तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एसआई मतलब साधारण ब्याज एंड सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल फार्मूला पर आधारित होता है। अगर आपको सूत्र पता है तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप लोग बहुत आसानी से लगा लेंगे, लेकिन अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होगा आपको सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज के जितने फार्मूले होते हैं वो देखेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। मतलब यहाँ पे मूलधन रहेगा, फिर दर रहेगा। दर मतलब कितना प्रतिशत, ठीक है, 10%, 20%, 5% और कितने समय के लिए। ठीक है, यहाँ समय रहेगा और 100 से भाग दे देंगे। अगर आपको मूलधन निकालना है तो मूलधन का भी सूत्र होता है। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बट्टा में दर गुणे समय। ठीक है, और मूलधन एक तरीके से और भी निकाला जा सकता है। जैसे आपके पास मिश्रधन है और ब्याज है, तो मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन में से ब्याज घटा लेंगे तो आपका मूलधन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मिश्रधन निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज कर लेंगे तो आपको मिश्रधन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है सबसे पहले यहाँ पे पी लिखा जाता है। पी मतलब होता है मूलधन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए को मिश्रधन बोलते हैं, पी को मूलधन, आर को दर और टी को समय बोलते हैं। ठीक है, तो पी क्या है? यहाँ पे मूलधन। इसके बाद से कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100। आर यहाँ पे दर है, आर क्या है? दर है, और पावर टी मतलब पावर यहाँ पे समय रहेगा, और फिर माइनस पी कर देंगे। माइनस पी कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, अब माइनस पी क्यों करते हैं? देखिए मिश्रधन का सूत्र होता है सिर्फ इतना, अगर यहां तक देखें हम लोग सिर्फ यहां तक, तो मिश्रधन का सूत्र होता है। ठीक है, देखिए मिश्रधन ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 और पावर टी सेम इतना। तो मान लीजिए आपको इतना मिश्रधन निकल गया। ठीक है, मिश्रधन इतना निकल गया, फिर आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मूलधन तो घटाना पड़ेगा ना। आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मिश्रधन में से आप मूलधन घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे माइनस पी कर देते हैं, मूलधन को माइनस कर देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है। ठीक है, आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5000 पर 10% वार्षिक 5000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूछा है साधारण ब्याज, आपको साधारण ब्याज बतानी है। ठीक है, और सूत्र मैंने आपको पहले ही बताया, साधारण ब्याज को होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया है? 5000 गुणे दर 10% गुणे समय 2 बट्टा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म और एक जीरो से एक जीरो खत्म, नीचे बचा 500 गुणे 1 गुणे 2। मतलब 500 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, 500 का दुगुना 1000। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो गया? 1000 हो गया। यहाँ पे 1000 मतलब 5000 रुपया कोई 10% पे दे रहा है तो 2 साल में, अगर वार्षिक दर से दे रहा है तो 2 साल में कितना होगा? 6000 हो जाएगा। यहाँ मिश्रधन अगर निकालना होगा हम लोग को, मिश्रधन पूछेगा कितना टोटल होगा, तो 5000 और प्लस 1000 जोड़ देंगे तो 6000 हो जाएगा। मिश्रधन 6000 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ दिया। ठीक है, कि 1000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मैंने आप लोग को यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र बताया है बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटा 100 पावर टी माइनस पी। आप लोग चाहे तो सिर्फ इतना सॉल्व कर सकते हैं और बाद में
मूलधन घटा सकते हैं। यहाँ पे मूलधन घटा देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इतना सॉल्व कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1000, ठीक है, 1 प्लस 10%, यहाँ 10 लिखेंगे, नीचे 100 और 2 वर्ष के लिए तो पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000। अब देखिए इनको अगर जोड़ना है तो 100 का गुणा 1 में करते हैं। 1 में क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे और फिर जोड़ देंगे। 100 एक करना है, 100 और 10 जोड़ेंगे तो 110। यहाँ पे 110/100 हो जाएगा। कभी भी नीचे वाला जोड़ना है और यहाँ पे एक ही अंक दिया है, एक ही अंक दिया है, तो इसमें गुणा करते हैं फिर ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो 100 में 1 का गुणा करेंगे तो 100 करने 100, ऊपर वाला जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 और नीचे वाला सेम उतार देंगे, 100 पावर 2। यहाँ पे लिखेंगे 1000 गुणे 2 बार लिख लेंगे, 110 गुणे 110 और नीचे 100 है और यहाँ भी नीचे 100 है। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो है, ऊपर यहाँ 2 जीरो है, खत्म, यहाँ 2 जीरो है और यहाँ 2 जीरो खत्म, बचा कितना, 100 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, अब 10 गुणे 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 और 10 का गुणा कर देंगे तो 1210। ये 1210 आपका मिश्रधन आया है अभी निकल के, और माइनस पी लास्ट में जो लिखा था यहाँ पर अब माइनस पी घटा लेंगे, मतलब पी अब जाके घटा लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग घटा के देखते हैं कितना होता है। तो अब घटाएंगे हम लोग, यहाँ पे 1210 में से 1000 घटाएंगे, यहाँ निकल के आ जाएगा 210। 210 आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 210 होगा। ठीक है, 210 यहाँ पे 210 राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आप लोग को मैं एक और तरीका बताता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। अगर मान लीजिए हमको सिंपल ब्याज निकालना है तो मान लीजिए 1000 का, ठीक है, अगर सिंपल ब्याज निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 गुणे 10 गुणे 2 बट्टा 100 कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे 200 निकल गया। ठीक है, क्या निकला, 200 सिंपल ब्याज जो कि हम लोग निकाले, यहाँ पे कितना निकला, 200 निकला। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं और 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज निकलता है। देखिए 1000 का हम लोग 1 वर्ष के लिए पहले निकालेंगे, कितना होगा, 1 वर्ष के लिए 1 गुणे 10% और बट्टा यहाँ पे समय 1 वर्ष है और यहाँ पे 10% है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 10 दाम में 100, मतलब पहले वर्ष में अगर 10% के हिसाब से देखा जाए तो 100 रुपये का ब्याज बन रहा है। ठीक है, 100 रुपये का ब्याज बन रहा है, 100 रुपये का ब्याज बन रहा है। अगर अब दूसरा वर्ष निकालना है तो यहाँ पे देखिए 100 रुपया 1000 में 100 रुपया जोड़ देंगे, 100 रुपया जोड़ देंगे, 1100 हो गया। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ना हर साल ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, मतलब यहाँ ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। देखिए पहले वर्ष में कितना ब्याज आया, 100 रुपया, अब दूसरे साल का जब ब्याज निकालेंगे तो इस 100 रुपये को जोड़ देंगे, मूलधन 1000 था ना, इसमें जोड़ के फिर अगले साल का निकालेंगे। तो अब 1100 का 10% निकालेंगे दूसरे साल। ठीक है, 1100 का 10% निकालेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, और दूसरे साल निकला 110। पहले साल 100 रुपये निकला ब्याज और दूसरे साल 110 रुपया निकला। तो दोनों साल का देखेंगे, अगर दोनों साल का देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो 100 और प्लस 110 करेंगे तो 210 आ जाएगा, 210 आ जाएगा। मतलब हर साल का निकाल लेंगे, ऐसे में 2 साल 3 साल पूछेगा तो हर साल का निकालने के लिए जो पिछले साल का ब्याज होगा जोड़ के अगले साल का निकालेंगे। ठीक है, ऐसे में आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं और सूत्र की मदद से भी आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 8000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का एसआई मतलब साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ पे 8000 गुणा 5 3 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 80 गुणे 5 15। अब 80 में 15 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, आप लोग यहाँ पे गुणा करके जल्दी से आप लोग बताइए कितना होगा। अगर 80 में आप लोग
15 का गुणा करते हैं तो 1200 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1200 राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 2000 दिया हुआ 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई कंपाउंड ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सीआई। तो यहाँ पे सूत्र होता है पी 1 प्लस आर बट्टा 100, यहाँ पे टी और माइनस पी करते हैं। ठीक है, ये सूत्र होता है, तो सूत्र में रख लेंगे। यहाँ पे कितना पूछ रहा है? 2000, यहाँ पे 2000 देखेंगे 1 प्लस 10%, 10/100 और 2 वर्ष के लिए कह रहा है। ठीक है, और लास्ट में पी मतलब मूलधन लास्ट में घटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 और देखिए 100 में जब 1 का गुणा कराएंगे तो 100 और 10 जोड़ देंगे को 110 हो जाएगा और बट्टा 100 पावर 2 माइनस पी। ठीक है, पी लास्ट में घटाएंगे हम लोग। आगे सॉल्व करते हैं। बराबर 2000 गुणे 110, 100 पे पावर 2 था माइनस पी था, तो पी को अभी छोड़ दीजिए, इसका मान निकाल लीजिए, फिर मूलधन पी मतलब यहाँ पे 2000 है। ठीक है, 2000 है, तो यहाँ पे 2000 गुणे 110 गुणे 110 100 भागा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। यहाँ बच्चा 20 गुणे 11 गुणे 11, 20 गुणे 121 बराबर 0 2 4 2, मतलब यहाँ पे आ रहा है 2420, 2420 आ रहा है। अब इसमें से माइनस करेंगे पी, यहाँ पे 2420 में माइनस 2000 कर देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो यहाँ पे 420 चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, 420 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए एसआई और सीआई का अंतर क्या होगा? मतलब पहले साधारण ब्याज निकालना है और फिर कंपाउंड ब्याज निकालना है और उसके बाद से उन दोनों का अंतर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले साधारण ब्याज निकालते हैं। यहाँ पे साधारण ब्याज 10,000 है, 10,000 गुणे 10 गुणे 2 बट्टा 100। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और यहाँ बच्चा 1000 यहाँ बचेगा, यहाँ पे 2000 बच्चा, कितना बच्चा? 2000 बच्चा। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ 2000 आ गया। साधारण ब्याज है, क्या है? साधारण ब्याज 2000 है। फिर कंपाउंड ब्याज निकाल लेंगे और उसके बाद से दोनों का अंतर देखेंगे। ठीक है, तो आपको पता है सीआई बराबर होता है पी 1 प्लस आर बट्टा 100 पावर टी माइनस पी। तो पी यहाँ पे कितना है? 10,000 है, 10,000 है, 1 प्लस 10 बट्टा 100 पावर 2 माइनस पी, यहाँ पे 10,000। तभी लास्ट वाले को छोड़ देते हैं हम लोग, पहले इतना सॉल्व करते हैं। 10,000 और देखिए 100 में 1 का गुणा कराएंगे, 100 यहाँ गुणा कराते हैं, हाथ पे तिरछा गुणा कराएंगे और ऊपर वाला जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे 110, 110 बट्टा 100, यहाँ 2 बार पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे 110 बट्टा 100। ठीक है, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो है कैंसिल, यहाँ 2 जीरो है और 2 जीरो यहाँ से कैंसिल करा लेंगे तो हम लोग यहाँ बचेगा 100 गुणे 11 गुणे 11, यहाँ हो गया 121 और 2 जीरो और बढ़ गया। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर लेंगे 10,000, 10,000 माइनस करेंगे, ये 12,100 है और 10,000 हम लोगों ने माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 2,100। ठीक है, 2100 बचा। तो कंपाउंड ब्याज सीआई इतना आ गया और साधारण ब्याज 2000 है, तो कितने का अंतर है? दोनों में कितने का अंतर है? तो यहाँ पे 2100 में से माइनस 2000 करेंगे तो 100 का अंतर है। कितना है? 100 का, तो यहाँ पे 100 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5,000 का 2 वर्ष बाद 6,000 हो जाता है, ब्याज दर क्या है? तो ब्याज दर का एक सूत्र होता है, ब्याज
दर बराबर क्या होता है यहाँ पे, ब्याज गुणे 100, यहाँ पे मूलधन गुणे समय। तो ब्याज तो इसमें कहीं दिया नहीं है, तो ब्याज कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे 5,000 का जो 5,000 दिया हुआ है 6,000 हो जा रहा है, 6,000 हो जा रहा है, मतलब कितने का उसको ब्याज मिला, कितना मिला, 1,000 मिला। परसेंट नहीं पता है लेकिन ब्याज उसको पता है 1,000 मिला है, क्योंकि ब्याज में देखिए ब्याज निकालने के लिए जो मिश्र धन है मूलधन घटा देंगे, मतलब टोटल 6,000 मिला, 5,000 था, तो 6,000 में से जब हम लोग 5,000 घटाएंगे तो 1,000 मिलेगा ना, मतलब ब्याज उसको 1,000 मिला है। तो यहाँ पे 1,000 गुणे 100 और मूलधन कितना था, 5,000 था, और गुणे समय कितने वर्ष, 2 वर्ष बाद। ठीक है, अब यहाँ पे दर निकल के चला जाएगा। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और ऊपर बच गया यहाँ पे 100 और नीचे बच गया 5 दूनी 10। यहाँ पे भाग देंगे तो 10 बार में, तो यहाँ 10% होगा। कितना होगा, 10% ब्याज की दर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 8,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए 8,000 यहाँ पे दिया हुआ और यहाँ पे होता है 1 प्लस R बटा 100 पावर T माइनस P होता है। तो यहाँ पे 8,000 लिख लेंगे। यहाँ पे R कितना है, 1 प्लस 5 बटा 100 2, 8,000। P अभी बाद में घटा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 में गुणा 1 का कराएंगे तो 100 और 5 जोड़ेंगे तो 105 बटा 100 पावर 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8,000 गुणे 105 गुणे 105, यहाँ पे 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर 2 है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और कैंसिल, बच्चा 8 गुणे 105 गुणे 105 और नीचे 10 बच गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग 8 का 105 में गुणा कराएंगे। 8 का 105 में गुणा करेंगे तो हम लोग 8 5 40 का 0 4 और 8 840 हो रहा है। ठीक है, गुणे 105 भागा 10, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। अब 105 का 84 में गुणा कराएंगे हम लोग। यहाँ पे 105 84। ठीक है, गुणा करने कितना होगा, 5 चौको 20 का 0 2 4 8 5 40 का 0 4 8 0 2 8 8 8,820। यहाँ पे आ रहा है 8,820। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो मूलधन कितना था, 8,000 था। अगर 8,820 में माइनस 8,000 हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 820 होगा। यहाँ पे 820 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,